हाँ बेटा, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 12 विद्युत, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब ये होती क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या नियम है, किस प्रकार का अनुप्रयोग होगा, ये समझना है। सबसे पहले देखो, विद्युत का उपयोग तो अपन बहुत सी पता है भाई, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। ये मान के चलिए आज की जो अपनी लाइफ है उसके अंदर बिना विद्युत यानी बिना लाइट के कोई काम नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। अभी जितना भी सिस्टम काम कर रहा है अपना सभी लाइट पे डिपेंड है कि नहीं है। अब सबसे पहले बात करते हैं बेटा, ये लाइट होती क्या है, ठीक है, लाइट क्या होती है। तो ध्यान रखना है, लाइट को समझने से पहले आपको लाइट होती क्या है, किस प्रकार से चलती है, काम कैसे करती है, ध्यान रखना है। ये एक प्रकार की एनर्जी है। क्या बेटा, एक प्रकार की एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा है। क्या बेटा, ऊर्जा। और ऊर्जा है, और ऊर्जा से ही अपने क्या होते हैं बेटा, वर्क होते हैं। क्या होते हैं, काम होते हैं, ठीक है। ये आपने अपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, कार्य ऊर्जा और शक्ति वाले लेसन के अंदर की काम क्या होता है, मतलब काम किस प्रकार से होता है। बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं होता है। आपने को पता है बिना ऊर्जा के संसार में कोई भी काम नहीं हो सकता। होता है क्या, नहीं। आप भी बैठ के पढ़ रहे हो तो आपके अंदर ऊर्जा है तब तक पढ़ोगे, और जब आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी तो वापस क्या होगा, डिमांड करेगा आपका शरीर की ऊर्जा दोगे तभी चलेगा, वरना लेट जाएगा, सो जाएगा, नींद आएगी, चक्कर आएगा, बेहोश भी हो जा सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और गाड़ी में जब तक पेट्रोल रहता है तब तक गाड़ी चलती है, उसके बाद वो भी बंद हो जाती है, ठीक है। तो एक प्रकार की अपन कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट को चलाने की ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है। अभी क्रिएट कैसे होती है, इसमें मेन चीज क्या होती है, तो इसमें मेन चीज होता है बेटा आवेश। सबसे पहले ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आवेश की। आवेश होता क्या है, तो बेटा मैं नॉर्मल सी बात करूंगा। 9th क्लास के अंदर आपने एक परमाणु के अंदर दो आवेश देखे, धनावेश और ऋणावेश देखे होंगे, धनावेश और ऋणावेश। परमाणु के अंदर धनावेश कण कौन सा था बेटा, प्रोटॉन। कौन सा था, प्रोटॉन। और ऋणावेशित कण कौन सा था बेटा, न्यूट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन। कौन सा था, इलेक्ट्रॉन। और एक बिना आवेशित था जिसे अपन कहते थे न्यूट्रॉन। क्या कहते थे, न्यूट्रॉन, ठीक है। नॉर्मल सी बात करना है, सिर्फ अपने को धनावेश और ऋणावेश की बात करनी है। धनावेश कौन सा था, प्रोटॉन, और ऋणावेश कौन सा था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये आवेश है। क्या बेटा, एक प्रकार से आवेश है। अब आवेश होता क्या है समझना। आवेश परमाणु का एक मूल कण है। आवेश क्या है, परमाणु का एक मूल कण है। कहा था मैंने आपको, परमाणु के अंदर दो प्रकार के कण होंगे, उन्हें अपन कहेंगे आवेशित कण। धन आवेश है तो धनावेशित कण, और ऋणावेशित है तो ऋणावेशित कण। तो परमाणु में धनावेशित कण तो कौन था बेटा, अपना प्रोटॉन, और ऋणावेशित कण कौन था, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे बात करते हैं। यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दो बात अभी मैंने आपको अच्छे से समझाई। आवेश क्या होता है, आवेश परमाणु का एक कण है जो धनावेशित भी हो सकता है, ऋणावेशित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, उदाहरण प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन परमाणु में एक और कण होता है जो अनावेशित होता है, जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। ये अपनी चर्चा नहीं है, बस अपने तो धनावेश ऋणावेश की बात है, समझ गए ना। चलो आगे बात करते हैं। आवेश का मतलब समझ गए। चलो, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। कैसा मतलब समझ में नहीं आया, समझाता हूं। देखो, अगर कोई कण धनावेशित है, क्या है बेटा, धनावेशित है, दूसरा कण इसके पास में एक और धनावेशित है, बोलो दोनों का आवेश समान है क्या, दोनों धनावेशित है, तो ये एक दूसरे को दूर धकेलेंगे। क्या करेंगे बेटा, दूर धकेलेंगे। दूर धकेलना समझते हो, पास नहीं आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे से क्या जाएंगे बेटा, दूर जाएंगे। यानी समान आवेशित कण जो है एक दूसरे से क्या करते हैं बेटा, विकर्षित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, विकर्षित होते हैं, दूर हटते हैं, उसे कहते हैं विकर्षण, ठीक है। और अगर ध्यान रखना, यहां पर अगर आप एक प्लस ले ले हो, एक माइनस ले ले हो, जिसे अपन कहते हैं विपरीत आवेश। क्या कहते हैं बेटा, विपरीत आवेश, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो, धनावेश और ऋणावेश। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित या विकर्षित, एक दूसरे से दूर हटते हैं। और असमान आवेश क्या करते हैं बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आपने देखा होगा, चुंबक से अगर मैं समझो, अगला लेसन अपना चुंबक का है। आपने देखा होगा चुंबक को एक तरफ तो चिपकती है, और अगर उल्टा घुमा देते तो एक दूसरे से दूर हटती है। देखा होगा आपने, चुंबक अगर कभी आपने हाथ में ली हो तो अगर दोनों चुंबकों को अपने ऐसे लेते हैं तो एक तरफ से जल्दी जल्दी चिपक जाती है, लेकिन जैसे उसको घुमाते हैं फिर वो अपन चिपकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चिपकती नहीं, इधर उधर जाती है।
तो वो उस टाइम क्या हो गया बेटा, वो दोनों ही सेम आवेशित वाले ध्रुव है ना, वो आ गए, या तो उत्तरी उत्तरी आ गए या दक्षिणी दक्षिणी आ गए। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब समान ध्रुव एक साथ आ जाते हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित, है ना। और विपरीत आ जावे तो आकर्षित। यानी समान आवेश तो क्या करते हैं बेटा, विकर्षित या प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश यानी अलग अलग आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आवेश क्या होते हैं ये मैंने आपको समझा दिया। और अच्छे से समझाना हो तो देखो बेटा, माना कि एक लड़का है तो एक लड़के से आकर्षित नहीं होगा वो, ठीक है ना। लड़का लड़की होती है तभी आकर्षित होता है, वरना एक दूसरे को अट्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। समान आवेश से क्या होता है बेटा, वो विकर्षित होते हैं, विपरीत आवेश में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। चलो आगे देखते हैं बेटा। ये पहली लाइन मैंने समझा दी प्रतिकर्षण का, और ये दूसरी लाइन असमान आवेश में क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। एक प्लस है एक माइनस है तो क्या आएगा बेटा, आकर्षण आएगा। क्या आएगा, आकर्षण, ठीक है। और एक माइनस है दूसरा भी माइनस है तो भी क्या होगा, विकर्षण। एक प्लस है दूसरा भी प्लस है तो भी क्या होगा, विकर्षण। लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा, आकर्षण। एक माइनस है दूसरा प्लस है तो भी आकर्षण होगा, ठीक है। यानी विपरीत आवेश में तो क्या होता है, आकर्षण, और समान आवेश में क्या होता है, विकर्षण, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। चलो अब सबसे पहली बात या मेन बात आती है कूलाम की। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। जैसे अपन बात करते हैं अलग अलग सबके मात्रक होते हैं, ठीक है। जैसे समय का मात्रक है सेकंड, क्या है बेटा, वजन का मात्रक है किलो, क्या है बेटा, किलो, और लंबाई का मात्रक है मीटर, क्या है। उसी प्रकार आवेश को किसमें मापा जाता है, कूलाम में। किसमें मापा जाता है, कूलाम में। बोलो बात समझ में आई। आवेश क्या है, एक प्रकार का कण है। आवेश क्या है, एक प्रकार से परमाणु का कण है। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो, धन आवेश और ऋण आवेश। समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण। विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समझ में है ना बात, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। आगे देखो, अब ध्यान रखना है एक कूलाम बराबर क्या होता है, ध्यान रखना है आवेश बनता है इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन से। सर इलेक्ट्रॉन से आवेश कैसे बनेगा, देखना बताऊं। माना कि ये परमाणु है, क्या बेटा, जिसमें मान लिए अपन 5 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है बेटा, 5, और ये नाभिक में रहते हैं। कहां रहते हैं बेटा, नाभिक में। अगर इसमें 5 प्रोटॉन हैं तो इसमें 5 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे बेटा, 5 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इसके बाहरी कक्षाओं में क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। अब मुझे बताओ, इसमें प्लस चार्ज भी 5 और माइनस चार्ज भी 5 एक दूसरे को जीरो कर देंगे, उदासीन हो जाएगा ये परमाणु। क्या हो जाएगा, ये उदासीन। लेकिन मैं कह देता हूं बेटा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन घूमने चला गया। घूमने का मतलब ये बाहर निकल जाता है। तो मुझे बताओ, माइनस आवेश तो कितने रह गए, 4, और प्लस आवेश कितने हैं, 5। तो किसकी कमी हो गई बेटा, एक माइनस हो गया ना, एक कम हो गया। माइनस के तो हैं 4 और प्लस के कितने बेटा, 5। बताओ कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, नहीं बचेगा। यानी ये जो परमाणु है धनावेशित हो गया। क्या हो गया, ये धनावेशित हो गया। और कितना धनावेश आया इस पर, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। आया कि नहीं आया, हाँ। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो सर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 धनावेशित हो जाएगा। 2 धनावेश की मात्रा इसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन से 3 प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, उदासीन। लेकिन फिर भी 2 प्रोटॉन बचेंगे, नहीं बचेंगे। उस प्रकार से बेटा जितने इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर जाएंगे उतने ही ये आवेशित हो जाएगा धनावेश में। ये तो हुई बेटा धनावेश बनाने की कंडीशन। लेकिन मैं कह देता हूं बेटा, माना कि ये परमाणु है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं कह रहा हूं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। 7 तो इलेक्ट्रॉन है और 7 ही क्या है, प्रोटॉन। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8। प्रोटॉन कितने रह गए, 7। 1 माइनस का ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋण आवेशित हो जाएगा। इस प्रकार से आवेश प्लस माइनस किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो ध्यान रखना आवेश का मात्रक तो है कूलाम, और 1 कूलाम बराबर क्या होता है, ध्यान रखना है 1 कूलाम आवेश किसके बराबर होता है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। किसके बेटा,
6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन मिलकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस, कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश होता है। तो 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है, ध्यान रखना है, नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉन में माइनस का एक आवेश होता है। कितना होता है, माइनस का एक, और एक प्रोटॉन में नॉर्मली प्लस का एक आवेश होता है। तो मुझे बताओ बेटा कि एक कूलाम में कितने आवेश आ गया, 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन, जितना आवेश आ रहा उतना, ठीक है ना। तो ये पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा। अब मुझे इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो देख लो बेटा इलेक्ट्रॉन में ये आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है, 19। इसको भी कूलाम में कन्वर्ट किया है, ठीक है, यानी 1.6 10 की घात -19 गुलाम जो है बेटा, वो आपका आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन में। किसमें होता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन में। बोलो बात समझ में आई क्या। सबसे पहली बात कि एक आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। एक कूलाम में कितना आवेश होता है, 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उसके बराबर। 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है उतना आवेश एक कूलाम में होता है। तो सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, तो ध्यान रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन का। क्लियर। आगे देखो, यहां पर देखो आपको दिया है Q बराबर Ne। Q मतलब आपका कूलाम वाला मैटर, ठीक है। n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, और n का मतलब नंबर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन, यानी एक Q बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। किसके बराबर होंगे, 1 Q। एक Q के बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। ये डाटा याद रखना, आगे काम में आएगा। अपने गणित में जो सवाल सोल्व होंगे ना वो वहां सोल्व होगा। ये है बेटा कुल आवेश, क्या है, कुल आवेश। ये क्या है, n क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक सूत्र निकल के आया, किसी भी जगह बेटा आपको अगर आवेश निकालना हो, किसी भी जगह का आवेश निकालना हो, तो अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना, उसको गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कूलाम, कि वहां पे कितना कूलाम आवेश है। Q बराबर Ne, क्या बोलेंगे, Q बराबर Ne। क्लियर। चलो आगे देखिए, अब आती बेटा विद्युत धारा। क्या आती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, एक बात बताओ बेटा, एक होती है जल धारा। क्या होती है बेटा, जल धारा। जल की धारा होती नहीं होती, ठीक है। एक होती पवन की धारा, जिसे अपन हवा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हवा कहते हैं, पवन की धारा। उसी प्रकार से बेटा विद्युत धारा होती है। क्या होती है, विद्युत धारा। जल की धारा बहती है क्या, जल की धारा बहती है, किधर से किधर बहती है बेटा, ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है, तभी बहती है ना। ऊंचाई से कहां बहती है बेटा, नीचे की तरफ। और हवा भी ध्यान रखना, उच्च दाब से निम्न दाब, निम्न दाब से उच्च दाब की तरफ बहती है, ठीक है। जहां ज्यादा दाब होता है वहां से कम दाब की तरफ वो बहती है। कहने का मतलब ज्यादा से कम की तरफ हमेशा धारा चलती है। कहां चलती है बेटा, ज्यादा से कम की तरफ। तो विद्युत धारा भी ज्यादा से कम की तरफ चलेगी, ये बात ध्यान रखना है। और विद्युत धारा देखो, हवा की धारा चलती तो क्या बहती है, हवा। जल की धारा चलती तो क्या चलता है, जल। ध्यान रखना है, जब विद्युत की धारा चलेगी तो कौन बहेगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे। कौन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हो बेटा ये लाइटें चल रही है, इसके अंदर वायरिंग में पता है क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो विद्युत धारा बन जाती है। क्या बन जाती है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा किधर से किधर बहती है बेटा, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। जैसे आपका पानी, अगर मैं ये मान लू बेटा इस प्रकार से, नॉर्मल समझना आप, एक पानी का ड्रम ये है, ठीक है, और एक पानी का ड्रम ये है, इसमें पानी भरा हुआ है। इनको दोनों को मैंने पाइप से जोड़ दिया बेटा। मुझे बताओ कि ऊपर नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा कि ऊपर का पानी नीचे आएगा, ऊपर वाला पानी नीचे आएगा। नॉर्मल सी बात है, यानी जो जल की धारा है वो ऊपर से नीचे, ज्यादा से कम की तरफ बहती है। नॉर्मली बात है, या तो आप इसको ऊंचाई तक रख दो तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन मैं कह देता हूं बेटा दोनों बराबर पे हैं, तो दोनों बराबर पे ही हैं। अब बताओ किसका पानी किस में आएगा, का सर जिधर ज्यादा पानी है वहां से कम की तरफ ही आएगा। इधर ज्यादा ऊंचाई पे पानी है, इसको मैंने यहां से जोड़ दिया। अब इसमें तो पानी ज्यादा है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो बोलो इधर का पानी इधर आएगा कि नहीं आएगा।
कब तक आएगा? जब तक दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा तब तक पानी आएगा। यानी धारा, जल की धारा ज्यादा से कम की ओर बहती है, हवा की धारा भी ज्यादा से कम की ओर बहती है, उसी प्रकार विद्युत धारा भी बेटा ध्यान रखना है ज्यादा विभव से ले कम विभव की ओर बहती है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा? और देखो आगे समझाता हूं मैं विद्युत धारा क्या होती है। तो आवेश के प्रवाहित होने की दर को क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा। मैंने अभी क्या कहा था? जिस प्रकार जल की धारा बहती है उसी प्रकार अगर इलेक्ट्रॉन की धारा बहने लग जाए उसे अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन में क्या है? आवेश। इलेक्ट्रॉन में क्या है? आवेश। तो अपन कह सकते हैं विद्युत धारा को अपन क्या कह सकते हैं? आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश के प्रवाहित होने की दर को अपन क्या कहते हैं? विद्युत धारा। और आवेश में कौन बहेगा? इलेक्ट्रॉन ही बहेंगे। अभी ये जो पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, इसमें क्या चल रहे हैं? ध्यान रखें आपको, इलेक्ट्रॉन। कौन चल रहे हैं? और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसे अपन कहते हैं विद्युत धारा। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा। बोलो बात समझ में आई क्या? कि आवेश के प्रवाह की दर, दर याद रखना क्योंकि यहाँ पे प्रति सेकंड वाला मीटर आ जाए, जब भी दर का नाम आ जाए तो भाग में अपने को समय लगाना। क्या लगाना है? समय बट्टा टी। आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं बेटा? विद्युत धारा। सिंपल सी परिभाषा क्या अपन की आएगी तो विद्युत धारा की? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। याद हो गया कि ठीक है, ये सिंपल सी लाइन आएगी तुम्हारे, विद्युत धारा किसे कहते हैं? आप जवाब दोगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आगे बढ़े तो अब सूत्र क्या बनता है? देखो इसका सूत्र बनेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब आई, इलेक्ट्रिसिटी। आवेश को अपन किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। और समय को अपन किससे डिनोट करते हैं? टी से। तो तुम्हारा सूत्र क्या बन गया? विद्युत बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन टी। आवेश प्रवाह की दर, मैंने कहा जब भी दर का नाम आए बट्टा में क्या लगेगा? टी। क्या लगेगा? टी। तो अपन इसका अगर मात्रक बनाना चाहें, मात्रक क्या होता है? कि सर आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो अपन विद्युत धारा का मात्रक बनेगा कूलाम प्रति सेकंड। क्या बनेगा? कूलाम प्रति सेकंड। बोलो बात समझ में आई क्या? सबसे पहले बात करते हैं विद्युत की परिभाषा की। विद्युत की परिभाषा क्या है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मुझे बताओ कि आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? तो आवेश में तो क्या लिखेंगे कि यानी आई विद्युत बराबर आवेश की दर। तो सूत्र बना के नहीं बनाइए। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत होती है। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत होती है। Q अपॉन टी बराबर आई, यानी आई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बराबर Q अपॉन टी। क्लियर? अब इसका अगर मात्रक बनाना चाहो तो आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम। क्या है बेटा? कूलाम। और समय का मात्रक क्या है बेटा? सेकंड। तो बनेगा एक कूलाम प्रति सेकंड। क्या बनेगा बेटा? कूलाम प्रति सेकंड। क्लियर? चलो एक मिनट। हेलो, नहीं, ठीक है, सुबह मॉर्निंग टाइम है ना। समझ गए बेटा? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो सूत्र होता है वो आवेश बट्टा समय। आवेश बट्टा समय। अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिखोगे आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्या लिखोगे? क्यू अपॉन टी। ठीक है? अगर सवाल भी आ जाए ना कि एक विद्युत तार है, या अपन कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश जो है 5 सेकंड तक बह रहा है, 10 सेकंड तक बह रहा है, तो उसमें कितनी धारा है, कितनी विद्युत धारा है? तो आप सीधा लगाओगे आई बराबर क्यू अपॉन टी। वो आवेश रख देना, कितनी देर के लिए बह रहा है वो समय रख देना, भाग लगा देना, आपको धारा पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी? धारा। ठीक है ना? अभी कुछ सवाल भी आएंगे, अपन देखेंगे आगे। चलो समझ में आया बेटा ये? हाँ, तब ये को मात्रक भी बना दिया अपन ने। मात्रक बन गया ऐसे ही, ध्यान रखना है। ये तो बन गया सूत्र, आई बराबर क्या बन गया? क्यू अपॉन टी। और ये जो मात्रक बनाया दिखा दू तुम्हारे को, देखिए पहले बना दिया अपन ने, आवेश बटा समय। और आवेश बटा समय का क्यू अपॉन टी लिख देंगे। और ध्यान रखना है इस कूलाम प्रति सेकंड को एक शॉर्ट भाषा में दूसरा नाम दे देते हैं, इसे अपन कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं बेटा? एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का एस आई एक वैज्ञानिक मात्रक क्या बना दिया? बार बार कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम प्रति, जोर आता था बोलने में। एक सिंपल सा एक नाम दे दिया, जिसका उसका खुद का ही नाम दे दिया। उसका नाम क्या था? एम्पियर। क्या नाम था? एम्पियर। तो उन्होंने क्या था यार, बार बार ऐसे बोला मत नहीं जाए, अपन क्या करें, इसको नाम दे देते एम्पियर। यानी कूलाम प्रति सेकंड को अपन ने किस में बदल दिया? एम्पियर में। यानी कूलाम प्रति सेकंड की जगह क्या बोलोगे आप? एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया? एम्पियर। अब कूलाम प्रति सेकंड मत बोलना, ठीक है ना? ये तो व्युत्पन्न मात्रक था, कूलाम प्रति सेकंड क्या था? बना था, लेकिन उसको चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया। अपडेट करके क्या नाम रख दिया? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का सूत्र क्या है? आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्लियर? चलो आगे बढ़ो।
अब ध्यान रखना है कुछ छोटे मात्रक है, एक, और इसका प्रतीक ध्यान रखना, एम्पियर का प्रतीक है बेटा ए, कैपिटल ए, बड़ा वाला ए क्या है बेटा, एम्पियर का मात्रक है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक अपने आई लिया, कूलाम का मात्रक क्यू लिया, समय का मात्रक टी लिया, उसी प्रकार एम्पियर का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर का प्रतीक क्या हो गया बेटा ए, प्रतीक यानी पहचानने की एक नाम। जैसे तुम्हारा नाम अफसाना, आयशा, कोमल, जो भी तुम्हारा रानू, ये इसी प्रकार से अपन एम्पियर को लिखेंगे ए, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्लियर हो गया। चलो आगे इनके छोटे मात्रक भी है। एक है बेटा एक मिली एम्पियर, मिली का मतलब होता है 10 की घात -3, क्या होती है 10 की घात -3, दिख रहा है आपको सीधा, 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। एक होता है माइक्रो, क्या होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6, क्या होता है 10 की घात -6। ठीक है, आपको अगर आप चौथे लेसन में देखोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, जेटो, येटो, ठीक है, इसी प्रकार से लिखा हुआ है। ये मिली को 10 की घात -3 कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा 10 की घात -3 कहते हैं, और माइक्रो को कहते हैं 10 की घात -6, क्या कहते हैं 10 की घात -6। चौथे लेसन में जाना देखना वहां पर, क्योंकि अपने वैसे तो हट गया ये, लेकिन फिर भी आपको ये पढ़ना चाहिए, डेसी, सेंटीमिली, माइक्रो मिल जाएगा। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा, समझ में आ गया। सबसे पहले अपन ने सीखा आवेश। आवेश क्या होता है बेटा, आवेश परमाणु का एक कण है, दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। फिर धन समान आवेश एक दूसरे से दूर हटते, प्रतिकर्षण होता है, और असमान आवेश या विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। और ये बात करते आवेश, आवेश की बात करते तो आवेश में अगला अपन ने पॉइंट क्या लिया था, देखो आवेश के अंदर अपन ने अगला पॉइंट क्या लिया था, ये तो हो गया ये आवेश का मात्रक क्या लिया था, कूलाम, क्या लिया था कूलाम। एक कूलाम बराबर के कितना आवेश होता है कि सर 6.10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, कि सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 या 19 कूलाम के बराबर होता है। आगे अपन ने देखा सर क्यू बराबर यानी कूलाम कितना, किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है। ठीक है, तो किसी भी वस्तु में कितना आवेश है उसका पता कैसे चलेगा कि सर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, इतना पता कर लो तो पता चल जाएगा भाई इसके अंदर कितना आवेश है। यानी Q बराबर NE, Q का मतलब तो आवेश है, आवेश है, और N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, और E का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन में जो आवेश है वो। ठीक है, अब फिर अपन आया विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या, आवेश प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र क्या बना, विद्युत धारा बराबर क्या बनेगा, आवेश बटा समय, आवेश और बटा समय को अपन शॉर्ट में लिखे Q/T, और मात्रक बनेगा इसका कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम प्रति सेकंड को चेंज करके बोल दिया एम्पियर, क्या बोल दिया एम्पियर, इसलिए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया एम्पियर। क्लियर। और छोटे मात्रा के 10 की घात -3 इसे कहते हैं मिली एम्पियर, और 10 की घात -6 को अपन कहते हैं माइक्रो एम्पियर। ये तुम्हारा 1 मीटर हुआ। बोलो समझ में आया क्या, समझ में आ गया, ठीक है। अब अगला पेज है बेटा, विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक तो आ गया, लेकिन ध्यान रखना है विद्युत धारा को मापने का एक यंत्र होता है, एक मशीन होती है जो मापती है। आपने देखा होगा मोबाइल ठीक करने वाले को देखा कभी, उसके पास एक ज्योमेट्री जैसा रहता है, और उसमें से 2 तार निकाल के और फोन में या जिसमें भी चेक करता है उसमें लगा देता है, वो ऊपर सुई ऊपर नीचे होता रहता है, उसको घुमाता रहता है। मोबाइल वाले पीला पीला कलर का इतना सा डिब्बा रहता है छोटा सा, वो अपन गेम नहीं खेलते कि टू 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 ऐसे चलता रहता है, वैसा उसके पास सिस्टम रहता है। वो एक प्रकार का एमीटर होता है। क्या होता है बेटा, एमीटर होता है। एमीटर आपको विद्युत धारा बताएगा एम्पियर में कि इस बल्ब में, इस वायर में कितना एम्पियर धारा बह रही है। एम्पियर का मतलब कितने आवेश प्रति सेकंड निकल रहे हैं, इस तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड निकल रहे हैं, उसको वो काउंट करता है और आपको बता देता है एम्पियर में कन्वर्ट करके। एम्पियर में कन्वर्ट हो गया ना भाई, 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो सीधा क्या आएगा 5/1, और 5/1 का मतलब 5 एम्पियर। कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, इसी प्रकार से 10 बह रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे 1 सेकंड में उस जगह से, तो कह देगा 10 एम्पियर। 20 निकल रहे तो 20 एम्पियर। ठीक है ना, तो विद्युत धारा का मात्रक तो एम्पियर है, और सूत्र है Q/T, यानी कि आवेश बटा समय, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। चेक करने का जो यंत्र जिसका नाम क्या है, एमीटर। क्या नाम बेटा, एमीटर। और एमीटर कभी आपको परिपथ में डायग्राम में बनाना हो तो बेटा आप ऐसे थोड़ी वहां मशीन पूरा चित्र बनाओगे उसका, नहीं, आपको सिंपल सा एक चित्र लिखना है। जैसे ये कोई तार है और उस तार में अपन ने कह दिया कि यहाँ सर विद्युत धारा को चेक करने वाला मीटर लगाओ, तो उस मीटर को चित्र नहीं बनाना पूरा, सिर्फ आपको क्या लिखना है, यहाँ पर इस प्रकार घोड़ा बना के ए लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ए। इसका मतलब अपन यहाँ पे विद्युत धारा को चेक करने के लिए मशीन लगा रहे हैं। ठीक है, और इधर प्लस लिख देंगे, इधर
माइनस लिख देंगे, यानी सर प्लस से आ रही माइनस से जा रही, दोनों तार उसमें जुड़ गए। इसी प्रकार से तुम्हारे मोबाइल वाले जो भी इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं वो इसी प्रकार से चेक करते हैं। अब ये करता क्या है, ठीक है, ये एमीटर करता क्या है, देखिए आप, एमीटर प्रतिरोध कम करता है। क्या करता है बेटा, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है। ये कुछ नियम है, हमेशा एमीटर को आप किस क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम। अब सर ये श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, तो एक सिंपल सा मैं मैटर समझाना चाहूंगा। चलो थोड़ा सा खाली पेज चाहिए मुझे, ये आ गया, देखना बेटा। ये परिपथ बना रहा हूं, विद्युत परिपथ, आप भी सीखना किस प्रकार से बनता है, ये आपको भी बनाना पड़ सकता है। ये कुंजी है, ये तो तुम्हारा बल्ब है, ये क्या बेटा, बल्ब, ठीक है, और ये वायर है, ये लंबा वाला प्लस का, ये माइनस का है। अब विद्युत धारा यहां से बह रही है बेटा, विद्युत धारा यहां से बह रही है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ये डॉट लगा दिया, मतलब कुंजी बंद कर दी, मतलब कि मैंने बटन ऑन कर दिया है, तो बल्ब जलेगा, जलेगा, बल्ब जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा मैं अगर यहां से इस तार में कट लगा देता हूं, अब बताओ बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा। चलो अब मैं इस सिस्टम की जगह एक और सिस्टम तैयार कर रहा हूं, देखना आप, ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम समांतर क्या समझने वाली चीज है। ये बल्ब लगाओ यहां पे, ये बल्ब लगा हुआ यहां पे, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं कह देता हूं बेटा यहां पे, माना कि अपन ने लाइट, ये कुंजी भी बंद कर दी, ठीक है, यानी कि बल्ब अपन ने लाइट ऑन कर दी है बटन से, तो यहां से तार कट गया, माना कि इस जगह से ये बल्ब या कट जा। अब मुझे बताओ दो बल्बों में से कौन सा पूरा ही बल्ब, दोनों बल्ब नहीं जलेंगे या कुछ तो जलेगा कुछ नहीं जलेगा, दोनों बल्ब जलेंगे क्या, इसमें तो थोड़ा सा तार कटा, बल्ब बंद हो गया, या एक बल्ब यहां पे और लगा दो बोले आप, तो भी जलेगा क्या, अरे दो बल्ब लगाए जलेंगे क्या, ये नहीं जलेंगे। फर्स्ट वाले चित्र के, सेकंड वाले चित्र में भी दो बल्ब लगाए, जलेंगे कि नहीं जलेंगे, जलेंगे। आयशा पता नहीं चल रहा है, करंट को पहुंचा ना, कि सर यहां से रवाना हुआ, बल्ब में आ गया, जलना चाहिए, लेकिन इधर परिपथ टूट रहा है, देख लीजिए इस जगह पे टूट रहा है, ठीक है, दोनों तरफ बंधा रहना चाहिए। इधर देखो, यहां से परिपथ चला, कुछ धारा इधर गई, कुछ धारा इधर गई, इधर वाला तो सर पूरा बंधा हुआ है, लेकिन ये वाला टूट रहा है, ये वाला टूट रहा है ना, ये वाला बल्ब नहीं जलेगा, केवल ऊपर वाला बल्ब तो जलेगा। ध्यान रखना है, जब ये एक सीनियरिटी में लगाए जाते हैं, कोई भी प्रतिरोध, कोई भी बल्ब जब एक सीनियरिटी में, एक लाइन में लगाए जाते हैं, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं बेटा, श्रेणी क्रम, ठीक है ना। और अगर उसमें से एक भी जगह कहीं भी कटा जाता है ना, पूरी लाइन बंद हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, पूरी लाइन बंद हो जाती है, क्योंकि पूरा परिपथ टूट जाता है, वहां में कोई सा भी बल्ब नहीं चलेगा, ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है, क्योंकि परिपथ यहां से टूट गया है। लेकिन ध्यान रखना है अपने को, अगर बेटा अपना समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम अभी मैंने आपको बना के दिखाया इस प्रकार से, बेटा ये एक प्रकार से एक बल्ब है, दूसरा बल्ब भी यहाँ पे लगा हुआ है इस प्रकार से, और इसी प्रकार से तीसरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और इन तीनों की वायरिंग इस प्रकार से कर रखी है अपन ने। तो बेटा जो बल्ब फ्यूज होगा ना वही बंद होगा आपका, जैसे कि ये बल्ब फ्यूज हो गया यहां से, तो बेटा सिर्फ ये बल्ब नहीं चलेगा। क्यों, देखो आप, क्योंकि विद्युत धारा देखो रवाना हो गई यहां से, प्लस वाले से, यहां से गई, इसमें से जाके इधर आ जाएगी नहीं आ जाएगी, इसमें से भी जाके पूरी आ जाएगी नहीं आ जाएगी, लेकिन इसमें से जाएगी जो वापस नहीं आएगी, इसलिए जलेगा नहीं, ठीक है, ये नहीं जलेगा, बाकी दोनों जलेंगे। यानी परिपथ हमेशा बंद पूरा पैक होना चाहिए, तब जाके जब आप बटन को स्विच ऑफ ऑन करते हो ना, तब परिपथ टूट जाता है, अंदर मतलब संपर्क जो टूट जाता है, इसी वजह से आपकी लाइट पंखा बंद हो जाते हैं। जैसे नीचे ऑन करते हो तो संपर्क पूरा बन जाता है, यही कुंजी होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये सिस्टम कहलाता है समांतर। क्या कहलाता है, समांतर। अरे बेटा ये कहलाता है समांतर रेखा है। ये क्या कहलाती है, समांतर रेखा है। तो समांतर, इसमें मैंने ऐसे ऐसे तो किया, समांतर रेखा है, इसलिए क्या है, समांतर परिपथ है। ध्यान रखना है, समांतर परिपथ में एक बल्ब फ्यूज या एक परिपथ टूटने से पूरी लाइट बंद नहीं होती है, जो परिपथ टूटता है वही आपका सिस्टम उसमें बंद होता है, पूरा नहीं होता है।
ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम में बेटा, श्रेणी का मतलब एक के बाद में एक, श्रेणी का मतलब एक के बाद में एक, इस प्रकार से अगर लगा दिया आपने तो बेटा अगर एक भी फ्यूज होगा तो आगे करंट नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा तो आगे के कोई भी बल्ब नहीं जलेंगे। तो श्रेणी और समांतर का अंतर समझ गए क्या? समांतर में ऊपर नीचे क्रमशः होता है, ठीक है, और श्रेणी में क्या होता है, एक ही लाइन में होते हैं सारे, क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। ये श्रेणी और समांतर का अंतर है। अब आगे बढ़ाता हूं तुम्हारे को मैं, तो सीधा सा इसमें क्या मैटर, एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, एमीटर का क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है, तथा हमेशा किस क्रम में, जब भी आप कभी भी परिपथ में ये एमीटर जोड़ोगे, विद्युत धारा, एमीटर क्यों जोड़ेंगे बेटा, विद्युत धारा चेक करने के लिए, किस क्या करने के लिए, विद्युत धारा चेक करने के लिए। अब सुनना, इसको भी पूरा देखा ही देते हैं अपन, टाइम तो लगेगा। जैसे कि बेटा इस प्रकार से अपन ने परिपथ बना रखा है, परिपथ जानते हो क्या, अरे रूट वो तार जोड़ के बना दिया डायग्राम। अब मेरे को चेक करना है कि इसमें जैसे कि अपने फ्रिज भी लगा रखा है, अपने पंखा भी लगा रखा है, और भी बहुत कुछ लगा, टीवी भी लगा रखा है, श्रेणी क्रम में लगा रखे, माना कि क्योंकि एक बंद होगा। अब मुझे चेक करना है कि इसमें कितनी धारा बह रही है, कितनी धारा बह रही है, तो मैं इसको इसी जगह जोड़ूंगा, पूरे वायरिंग यहीं से जा रही है इसलिए, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। अब जैसे कि यहां नहीं जोड़ के अगर मैं ऐसे समांतर क्रम में जोड़ दूं तो देखना बेटा, माना कि आपका परिपथ ये है, ये समांतर क्रम है, कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है। अगर बेटा आप इसको इस जगह जोड़ देते हो एमीटर को, तो ये तो सिर्फ ध्यान रखना क्योंकि कुछ धारा इधर भी गई, कुछ धारा इधर भी गई, और कुछ ही धारा इधर आ रही है, तो इसमें तो जितनी धारा आएगी उसी का मान बताएगा, जबकि कुछ धारा उधर चल गई, उसका उधर चल गई, उसका मान तो नहीं बताएगा ये। इसलिए ध्यान रखना है हमेशा इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ दे, यानी अगर समांतर क्रम में भी सिस्टम हो तो वहां सिंगल जो वायर जहां से निकल रहा है वहीं इसको जोड़ा जाता है, तभी आपको इलेक्ट्रिसिटी का मान ये सही बताएगा। वरना जैसे कि 10 एम्पियर धारा बाहर है, अपन 10 में से 5 इधर चल गई, 3 इधर आ रही है, 2 इधर आ रही है, तो आपको एमीटर यहां लगाओगे तो 3 ही बताएगा, 10 तो नहीं बताएगा ना। बस इसी वजह से कहते हैं इसको समांतर क्रम में नहीं, कहां जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम। अब इसको यहां लगाएंगे, अपने को पता है यहां से होके जा रही थी, यहां तो 10 बताएगा, और लेकिन यहां लगा दिया इस जगह, तो यहां तो 3 ही बताएगा ये, ठीक है। ये कहलाता है समांतर क्रम और ये कहलाता है श्रेणी क्रम, इसलिए इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दूसरा नियम, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, विपरीत मानी जाती है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के किस प्रकार के आवेशित होते हैं, ऋणावेशित, तो वो किधर से किधर जाते हैं, धनावेशित की तरफ जाते हैं। यानी कोई भी अगर बैटरी है, बैटरी मान ली अपन ने, इसमें प्लस पॉइंट ये है और माइनस पॉइंट ये, तो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के किधर जाएंगे, प्लस की तरफ जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं, धारा बह रही कि नहीं बह रही है, बह रही है, लेकिन विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन तो इधर जाते हैं और विद्युत धारा इधर बहती है। इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत बहती है विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं माइनस में रहते हैं और जाते किधर, प्लस की तरफ, ठीक है। और विद्युत धारा किधर बहती है, प्लस से माइनस, विद्युत धारा तो बहती है प्लस से माइनस, और इलेक्ट्रॉन किधर बहते हैं, माइनस से प्लस, ये ध्यान रखना आपने को। चलो और कुछ नियम देख लेते हैं। देखो ये नियम है, इन नियमों को पढ़ोगे तभी आगे कुछ कर पाओगे, समझ पाओगे। अगला नियम क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में समझ में आ रहा है क्या कुछ, या जूम करूं, चलो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत मानी जाती है, समझ गए ना। इलेक्ट्रॉन जिधर बहेंगे उसके विपरीत विद्युत धारा बहती है, इलेक्ट्रॉन बहते माइनस से प्लस और विद्युत धारा बहती प्लस से माइनस, ध्यान रखना है ये। क्योंकि जिस समय विद्युत धारा परिघटन, कहां गया बटन, ये रहा बटन, हाँ, परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब पहली बार बिजली बनी तब इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, बिजली पहले बन गई, इलेक्ट्रॉन बाद में आया, देख लो भैया, ठीक है ना। हाँ, अतः विद्युत धारा धनावेश का प्रवाह है, यानी कि पहले ऐसे कहते थे जिधर पॉजिटिव वाला है ना उधर ही क्या है, विद्युत धारा है, और सही में उधर ही है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ। उस टाइम इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए लोगों ने क्या कहा कि जो जिधर से ये जा रहा है ना प्लस वाले माइनस की तरफ, उधर विद्युत धारा बह रही है, सही बात है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की वजह से बह रही है तो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो अपन क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन जिधर बहते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा बहती है। चलो अब बात करते हैं विभवांतर की। अभी तक अपन ने बात की विद्युत धारा की, विद्युत धारा की समझ गए, विद्युत धारा क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं, मात्रक क्या होते हैं, एमीटर को कहां जोड़ते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अब मैं बात करूंगा बेटा विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं विभव की। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर,
विभव में अंतर। और विभव क्या होता है, आप कहते हो ना कि 10 वाट, 5 वाट, 3 वाट, 6 वाट, ये वाट विभवांतर ही तो है बेटा। क्या है ये, विभवांतर। देखो एक अगर आप सेल लो छोटा सा, क्या लो बेटा, छोटा सा सेल, जानते हो सेल को, हाँ घड़ी में डालने वाला सेल लो, और उसके 100 वाट का बल्ब लगाओ, बोलो जलेगा क्या, नहीं जलेगा, क्योंकि बल्ब तो है 100 वाट का और वो आपका सेल है 1.5 वाट का। कितने वाट का, 1.5 वाट का। तो एक बात बताओ कि मैं, यही बात आ गई सर, नीचे तो एक मग्गा रख दिया और नली लगा के ऊपर ड्रम में जोड़ दिया, अरे ड्रम में पानी नहीं चढ़ेगा और ऊपर थोड़ी जाएगा, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। अपन ने क्या कहा, ज्यादा से कम की ओर बहती है विद्युत धारा, कहां बहती है, ज्यादा से कम की ओर, कम से ज्यादा थोड़ी बहती, नहीं। तो सर अब उस बल्ब को कैसे चलाएं, तो कितने वाट का है, 100 वाट का बल्ब है, हाँ लगा 500 वाट की बैटरी, अभी चलेगा तेरा बल्ब। क्यों कि जैसे ही 500 वाट की बैटरी में जोड़ेंगे बल्ब, वो धारा बह के तार में किस में आएगी, बल्ब में आ जाएगी। तो विभव में जब अंतर होता है उसे कहते हैं विभवांतर। क्या कहते हैं बेटा, विभवांतर। और विभवांतर की वजह से धारा बहती है। विभवांतर मतलब कम ज्यादा, ही ध्यान रख लेना, जैसे पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है उसी प्रकार विद्युत धारा भी ज्यादा विभव से कम विभव की ओर बहती है। बोलो बात समझ में आई क्या, आई, हाँ। अब मैं कह देता हूं, जैसे कि अपन, तभी तो बेटा अपने जो बड़ी बड़ी चक्कियां होती है, अपन कहते हैं ना कि सिंगल फेज, डबल फेज, 3 फेज चक्की, साहब डबल फेज में लाइट डिम आ रही, लाइटें डिम आ रही, साहब चक्की नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, हाँ पानी है ना बेटा, और भी चक्की क्यों नहीं चलेगी, 3 फेज सही है, कल अपने पंखे चल रहे, चक्की क्यों नहीं चलेगी, अरे बेटा चक्की ज्यादा, मोटर ज्यादा बड़ी उसकी, उसको विभव ज्यादा चाहिए। तुम्हारे जो विभव आ रहा है 220 वोल्टेज का आ रहा है, घरों में आता है 220, कितना आता है 220, और लगभग उसका जो तुम्हारी जो बड़ी चक्की होती है ना, उसको वोल्टेज चाहिए कम से कम 300 से प्लस, कितना चाहिए 300 से प्लस, इसलिए वो चक्की नहीं चलेगी। जबकि लाइट तो आ रही है फिर भी चक्की नहीं चलेगी, समझ में नहीं बात। तो ध्यान रखना है, विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, विभवांतर समझा रहा हूं, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर मतलब विभव में अंतर, और अंतर होगा तभी धारा बहेगी। और तुम कहते हो कि साहब ये बल्ब तो 100 वाट का लगा दिया और सेल लगाया 2 वाट 1.5 वाट का, चलाओ सर इसमें भी तो लाइट है, अरे लाइट तो है लेकिन ये 100 वाले को नहीं उठा सकती है। हाँ तू कह सर 0 वाट को, 0 वाट का कोई बल्ब नहीं होता है, ध्यान रख लेना, वो पागल बनाते हैं 0 वाट का बल्ब दे दो। तो मिनिमम ध्यान रखना है, अभी ये जो छोटे छोटे बल्ब आते हैं ये भी कम से कम 1 या 2 वाट के आते हैं, ठीक है। 100 वाट की तुलना में 1 वाट क्या है, इसलिए कह देते 0, बाकी 0 कुछ वाट नहीं होता। 0 वाट होगा तो बल्ब चलेगा ही नहीं, है 1.5 वाट का क्यों नहीं चलेगा, विभव में अंतर नहीं है। 0 वाट मतलब अंतर नहीं है, और अंतर नहीं है तो बल्ब जलंतर भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ो। अब विभवांतर क्या होता है समझना, विभवांतर का प्रतीक चिन्ह V, जैसे विद्युत धारा का प्रतीक चिन्ह I, आवेश का प्रतीक चिन्ह Q, समय का है T और एम्पियर का है A, उसी प्रकार विभवांतर का प्रतीक चिन्ह V क्या है बेटा, क्या है V, पानी पिला, हाँ तू जा, इसको बैठ रहे, इसको आलस आता है, आलस आता है। विभवांतर का क्या है V, लग गई, बैठ जा, बैठ जा। विभवांतर क्या है, प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा V। अब विभवांतर बराबर क्या होता है, तो विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का सर विभवांतर क्या होता है, तो समझना। एकांक आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन आवेशित है, एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह में लाने में जितना काम करना पड़ रहा है वो कहलाता बेटा, क्या कहलाता है बेटा, विभवांतर, या एक विभव कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, एक विभव कहलाता है। पढ़ो एक बार वापस पढ़ो इसको, हिला मत बेटा, कैमरा हिल जाता है। आने दे, तेरे पास आ रहा है क्या, ये तो यहीं का ही पढ़ा, कहाँ आ रहा है, यहीं कहीं पढ़ा, कहाँ जा रहा है, तो यहीं कहीं पढ़ा है ना। हाँ तो विभवांतर को अपन क्या कहेंगे, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य। समझना कि सर कैसे पहुंचाएंगे, अरे भैया देखो सुनो मेरी बात, चल जा रहे भैया, ये आपका वायर है, जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाएगा तब तक धारा बहेगी नहीं बहेगी, यही है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक ले जाने में
जितना कार्य किया गया है वही कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। क्या कहलाएगा बेटा, विभवांतर। बोलो बात समझ में आई ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा तभी तो धारा बहेगी। पहले कह दिया भाई धारा का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का गमन। इलेक्ट्रॉन जब जब आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे तो क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित होने के लिए जो कार्य किया जा रहा है वही कार्य क्या कहलाएगा, विभवांतर। और अगर बेटा आप इलेक्ट्रॉन को एक ले लेते हो तो सीधी सी बात आ जाएगी आपकी एक इलेक्ट्रॉन को या इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर। ठीक है, यानी V बराबर क्या होता है, W/Q। और Q की जगह में थीटा, ठीक है ना, फाई भी कह सकते हैं। और इसकी जगह में एकांक आवेश ले लूं तो आपका V किसके बराबर हो जाएगा, W के। इसलिए तो कहा गया एकांक आवेश। आवेश आपको क्या लेना है, एकांक, क्योंकि बट्टा एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो एकांक आवेश को आपको जो है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है बेटा, विभवांतर होता है। तो सूत्र निकल के आता है V बराबर W/5। ठीक है, W/5। ये क्यों, ये ध्यान रखना है, कुलाम आवेश ही है। एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य क्या है, विभवांतर है। ठीक है ना। इसका SI मात्रक होता है बेटा वोल्ट। क्या होता है बेटा, वोल्ट। ठीक है ना, वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या है, वोल्ट। और वोल्ट का प्रतीक क्या है, V। क्या है बेटा, V। ठीक है, तो विभवांतर किसे कहते हैं, जैसे विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, उसी प्रकार एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है। क्लियर, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो ना, नहीं बोलो। हाँ मैं सेंटर हूँ, मैं जो भेज दो ना, सेंटर भेज दो, क्लास ले। हाँ आधा घंटा, ठीक है। चलो बेटा समझ में आई बात। विभवांतर क्या होता है, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में किया गया कार्य क्या होता है, विभवांतर होता है। तो V बराबर W/Q, आवेश ही तो है, W/Q, ध्यान रखना है। और इसका SI मात्रक क्या है विभवांतर का, V। क्या है बेटा, V। वोल्ट कहते हैं, वोल्ट का प्रतीक होगा V। वोल्ट लिखना अपने को, प्रतीक रहेगा इसका V। अब बात करते हैं 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, जब बेटा 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो। क्या हो बेटा, कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी 1 कूलाम, आवेश भी कितना रहे 1 और कार्य भी कितना रहे 1, तब आपका बेटा वोल्टेज क्या आएगा 1। तभी तो 1 आएगा। 1/1 बराबर क्या होगा 1, यानी 1 कूलाम आवेश को लाने में अगर 1 जूल का कार्य लगता है तो बेटा वो कितना वोल्ट कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका देखो मीटर क्या, 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य होता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। यानी सबको एक एक कर दिया। V बराबर क्या होता है, W/Q। अगर मैं W यानी कार्य भी एक ले लूं और आवेश भी एक ले लूं तो 1/1 क्या हो जाएगा, V। यानी V बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 1V, यानी 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, 1 जूल कार्य और 1 कूलाम आवेश। यानी 1 कूलाम आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वो 1 वोल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 वोल्ट कहलाता है। सूत्र से पता चल रहा है, अगर 1 कूलाम आवेश को, किसको बेटा, 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने पर 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना जूल कार्य किया जाता है बेटा, 1 जूल कार्य किया जाता है तो उसे अपन 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, 1/1 बराबर 1, तो 1 वोल्ट बन जाएगा ये। चलो, और इसका मात्रक क्या बनेगा, कार्य का मात्रक है जूल और आवेश का मात्रक है कूलाम, तो अपन क्या कहेंगे, जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। ठीक है, ध्यान रखना है। क्लियर है बेटा। 1 वोल्ट का मतलब क्या हुआ,
एक कुलाम आवेश को एक कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में अगर 1 जूल कार्य किया जाता है तो वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के बराबर होता है। क्लियर? आगे देखो बेटा, अब होता है, देखो धारा को मापने के लिए होता है एमीटर। क्या होता है बेटा? एमीटर। उसी प्रकार से विभव के मापने के लिए होता है वोल्टमीटर। क्या होता है? वोल्टमीटर। ये तुम्हारा लिखा हुआ देखो वोल्टमीटर, और वोल्टमीटर का प्रतीक लिखा देखो। धारा को मापने के लिए एमीटर लगाया, बीच में लिख दिया था ए, या वोल्टमीटर लगा रहे हैं ना, इसीलिए बेटा यहाँ पे लिख रहे हैं वी। क्या लिख रहे हैं बेटा? वी। अब वोल्टमीटर को ध्यान रखना किस प्रकार से लिखा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर, विभव में अंतर था, विभवांतर मापने के लिए क्या लगाया जाता है? वोल्टमीटर। क्या लगाया जाता है बेटा? अरे विभवांतर मापने के लिए क्या लगाया जाता है? वोल्टमीटर लगाया जाता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध ज्यादा होता है हमेशा पासरों क्रम में, यानी कि बेटा ये आपके श्रेणी क्रम में लगेगा। किस में लगेगा बेटा? श्रेणी क्रम में लगेगा, यानी जिस जगह लगाना है, जिसका वोल्ट चेक करना उसी जगह लगाएंगे, सीधी बात है। अब बात करते हैं सेल की। किसकी बात करते हैं? सेल। सेल क्या है? एक प्रकार की सरल युक्ति जिसमें रासायनिक ऊर्जा रहती है, जो बाद में जब भी आप विभव लगाते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाती हो? विद्युत ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा कहाँ आएगी? वहां पे। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा होती है जिसको विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। आपने कभी सेल को फोड़ा? हाँ, उसमें क्या निकला? एक प्रकार केमिकल निकला होगा काला काला, वो रासायनिक पदार्थ है, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। जैसे ही बेटा उसमें अपन बल्ब जोड़ते हैं, उससे छोटा, बड़ा नहीं, छोटा, तो ऑटोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? वो ध्यान रखना है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? विद्युत में, और बल्ब जल जाता है। बड़ा होता तो नहीं जलता, कि विभवांतर उल्टा तो नहीं बह सकता है। सेल क्या है बेटा? एक सरल युक्ति है जो विभवांतर को बनाए रखती है, विभवांतर को बनाए रखेगी, सीधी बात है। चलो, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। आधे घंटे से यही बात कह रहा था, अब बात आई है ना, उच्च विभव से निम्न विभव। जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता, उसी प्रकार विद्युत धारा भी उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। यानी 5 वोल्ट की बैटरी है तो बेटा 3 वोल्ट तक, 4 वोल्ट तक बल्ब जलेगा। 6 वोल्ट का लगाओगे तो नहीं जलेगा, क्योंकि ज्यादा से कम बहता है, कम से ज्यादा नहीं। आगे फिर क्या लिखा हुआ बेटा? सामान्य परिचय में सामान्य अब कुछ आपको परिपथ बनाओगे तो कुछ आपको प्रतीक चिन्ह आने चाहिए। अगर आपको परिपथ बनाना है तो कुछ चिन्ह आपको आने चाहिए। देखो, बैटरी जब बनाते तो ऐसे बनाते हैं। अभी तक मैंने परिपथ बनाया, बोलो ऐसा ही बनाया कि नहीं बनाया? पर लंबी एक लाइन खींची, आडी 2 लाइन खींची, एक लाइन छोटी, एक लाइन बड़ी, बड़ी लाइन की तरफ मैंने प्लस वाला लगा दिया, छोटी लाइन की तरफ माइनस वाला। ये बैटरी का चिन्ह था। किसका चिन्ह था? बैटरी। जहां से करंट दूंगा वो बैटरी। बैटरी सेल और सेलों का संयोजन, अगर मुझे एक से ज्यादा बैटरी लगानी है तो ऐसे लगा देंगे। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अगर आपको बेटा मैंने देखो, मैंने कहा ना कुंजी, कुंजी जानते हो? अरे कुंजी का मतलब बटन। अगर मैं ऐसे बनाऊं तो कहना, समझ लेना बटन बंद है, और अगर बीच में टपकी लगा दूं ना ऐसे, यानी बटन चालू हो गया, यानी कुंजी लग गई और ये धारा इधर से इधर बहने लग गई। जब जब केवल खाली खांचा रहे, समझ लेना बल्ब बंद है, बटन बंद है, और बीच में टपकी लग गई तो खुली बंद कुंजी। बंद कुंजी का मतलब परिपथ को बंद कर दिया है और धारा प्रवाहित हो रही है। और अगर बेटा आप इसको कुंजी को निकाल लेते हो तो परिपथ टूट गया ना, टूटेगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसी प्रकार देखो, ये बंद कुंजी और खुली कुंजी, खुली कुंजी में बिंदी नहीं है तो धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, बंद कुंजी हो गई, धारा प्रवाहित हो रही है। आगे तार संधि, देखो अगर अपने को तार जोड़ने, इधर कोई जा रहा है, इधर जैसे नल कलेक्शन नहीं करते क्या बेटा, इधर मेन पाइपलाइन जा रही है, अपने को कनेक्शन जोड़ना तो तार संधि होगी, सीधी सी बात है। ये इधर से मेन तार जा रहा है, अपने को अपने लाइन लेनी तो अपने ये बना तार संधि कर दी, इसे कहते हैं तार संधि। क्या कहते हैं बेटा? तार संधि। हाँ, अगर जैसे कि बेटा एक तार यहां से जा रहा है और मेरे को इसको एक तार उधर भेजना है, इधर इधर भेजना है, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कैसे चित्र में कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा भाई, इसको टच करके नहीं जा रहा, ऊपर से होके जा रहा, फ्लाई ओवर बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा? ये फ्लाई ओवर। कैसे बना रहा है? 27 मिली पे फ्लाई ओवर, नीचे से और नीचे से इधर निकल जाते हैं, ऊपर वाले ऊपर से निकल जाते हैं, तो तार टच हो जाएंगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, इसलिए ये फ्लाई ओवर बना देना आपको। जब भी क्रॉसिंग करनी हो तो क्या बना देंगे? फ्लाई ओवर बना देंगे। चिन्ह है, आगे काम में आएंगे। और ये देखो बल्ब, बल्ब का भी बनाया था मैंने, और ये बनाया था प्रतिरोध का। ध्यान रखना, ये तो बल्ब का बनाया था, अभी मैंने कहा था ऐसे ऐसे डिजाइन बनाई थी ना, और प्रतिरोध की भी डिजाइन बनाई थी। तो ये बेटा डिजाइन इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने इसलिए पहले ही पढ़ रखा है, ऐसे ऐसे बनती, इसलिए आपको पहले बता दी। फिर सिंपल है बिल्कुल, सेल का पता चल गया, बंद कुंजी खुली कुंजी, ठीक है, और क्रॉसिंग, ठीक है, बल्ब, ठीक है, बल्ब में ऐसा रहेगा, 2 लपटें आ जाएगी, और प्रतिरोध हमेशा ऐसा आएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
इसे कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, भाषा समझ में आ गई विज्ञान की, विद्युत की भाषा समझ में आ गई, चित्र में कुछ लिखा हुआ रहेगा समझ तो जाओगे ना। हाँ, आगे, अगर आपका बेटा परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक लगा रखा है, कहने का मतलब अगर आपके बेटा करंट मतलब कि कोई चीज ज्यादा बिजली खा रही है तो वहां पे अपन कुछ अगर सपोर्टर लगा देते हैं, यानी उसको कम करने के लिए कुछ जुगाड़ लगा देते, उसे अपन कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक, जुगाड़ एक प्रकार से। और एमीटर का तो चिन्ह बता ही दिया था, वोल्टेज का भी बता ही दिया था। बोले चिन्ह समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, अब तुम्हारे अभ्यासदा ऑप्शन आ जाए, निम्न में से वोल्टेज का चिन्ह है तो पहचान लोगे, बल्ब का चिन्ह है, बैटरी का चिन्ह है, बंद कुंजी, खुली कुंजी, अभ्यासदा में से चिन्ह आ जाए पहचान लोगे ना। हाँ, एक चिन्ह आएगा, ध्यान रख लेना इसमें से। आगे, अब है बेटा ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। ओम नाम का वो कोई ओम नहीं, ओम वो नहीं है, अरे ओम वैज्ञानिक है। कौन है बेटा? ओम वैज्ञानिक है जिसने एक नियम बताया। किसके लिए? विद्युत के लिए। किसके लिए बताया? विद्युत के लिए। बोलो बात समझ में आई क्या? समझ में आई बेटा नीलम, सॉरी आयशा, आगे समझ में? हाँ, तो ओम क्या है? एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक नियम दिया है, उसे कहते हैं ओम का नियम। क्या कहते हैं बेटा? ओम का नियम। बोलो V बराबर आई आर। क्या बोल रहा है? V बराबर, ठीक है कसर, ये क्या है? V बराबर आई आर, ये ओम का नियम। कसर ये समझ में नहीं आया, बोल तो लोगे ना। बोलो V बराबर, चलो V बराबर आई बोल दो तुम तो, V बराबर आई, बोलो V बराबर आई। ठीक है, V बराबर आई। चलो आगे, तो सर R कहां से आई वो पता चल जाएगा। ओम का नियम कहता है किसी भी परिपथ में विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विभवांतर के समानुपाती होती है। यही है V समानुपाती I। क्या है? V समानुपाती I, और समानुपाती का चिन्ह हटाए तो आ जाता है R। क्या आ जाता है? R। तो सर बताओ क्या है ये R? चलो बता देता हूं, पहले नियम पढ़ लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धातु के, दिख तो रहा है ना, क्या बड़े करूं? किसी विद्युत परिपथ में धातु के दो तारों के बीच का विभव किसके बराबर रहता है? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से तार में जो तार गर्म होता है तो धारा प्रवाहित होने में दिक्कत आ जाती है। ये ध्यान रख लेना अपने को। जब तार गर्म होता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। बोल होता है कि नहीं होता है? हाँ, पंखा ज्यादा गर्म होते ही मोटर बढ़ जाएगी, होती नहीं होती है? तो ज्यादा होने पर ये क्या एक प्रकार से हीटिंग करने लग जाता है। हीट करने से ये धारा काम नहीं करेगा, गर्म ज्यादा होने लग जाएगा, गर्म ज्यादा होगा तो मोटर जल जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना अपने को। क्लियर? चलो ओम का नियम क्या बताऊं? किसी भी विद्युत परिपथ में जो धारा है बेटा, प्रवाहित धारा किसके बराबर होती है बेटा? विभवांतर के समानुपाती होती है। या अपन कह सकते हैं किसी भी विद्युत परिपथ में तार के मध्य का विभवांतर जो है किसके बराबर होता है? उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखो कसर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। ये तार है, तार समझ में आई बात? कसर इन तारों में कितना विभव है? कितना विभव है? तो विभव तो उतना है जितना इसमें धारा बह रही है। तो सर धारा कितनी? जितना विभव। विभव कितना कि जितनी धारा है। बोलो बात समझ में आई ना? अरे जब अपन कहेंगे कि सर ये जो पानी कितनी रफ्तार से आ रहा है, रफ्तार से आ रहा है, देख ले ऊपर पानी कितना है, जितना दबाव पानी का बढ़ेगा उतनी रफ्तार से पानी आएगा। अरे जितना दबाव, आपने देखा होगा टंकी होती, टंकी पानी की टंकी होती है, उसमें पानी ज्यादा होता है तो फुल स्पीड से पानी आता है, और पानी जब कम होता है तो पानी धीरे धीरे आता है। यानी जितना विभव होगा उतनी क्या बहेगी धारा। 15 मिनट कोई काम? हाँ बस 15 मिनट हो गया। तो जितना ज्यादा विभव होगा उतनी ज्यादा धारा होगी। ये कह रहा है कि किसी भी परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना आएगा? जितनी उतनी धारा बह रही है। समझ में बात? किसी भी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर? V, और समानुपाती का एक चिन्ह है बेटा, बताऊं कैसा है?
8 आडा है लेकिन एक टांग कटी हुई, ठीक है, ध्यान रखना है। 8 आडा है लेकिन एक तरफ से थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है ना, हाँ, सिर उठ गया उसका। ये समान V समानुपाती I, यानी दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। ये किसने बताया? ओम ने। किसने बताया? ओम। ठीक है, बोलो ओम का नियम क्या है? दो बिंदुओं के मध्य, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यानी विभवांतर का चिन्ह अपन ने क्या लिया? V समानुपाती I, विद्युत धारा का चिन्ह क्या है? I, ठीक है, तो V समानुपाती I का सर बराबर तो है ही नहीं, समानुपाती है। देखो बराबर बना देता हूं, लेकिन बेटा एक नियम है, ये समानुपाती कहता है कि मैं चल जाऊंगा तो फिर मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई तो निशान छोड़ के जाऊं। हाँ, तू छोड़ के जा, ठीक है, ये निशान छोड़ के जाएगा, ठीक है ना, और वापस नहीं आएगा। तो V समानुपाती होता है I, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर लगाते हैं तो आ जाता है R। कौन आ जाता है बेटा? R। तो क्या बना? V बराबर IR। क्या बना बेटा? V बराबर IR। बोलो बात समझ में आई क्या? दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसलिए V समानुपाती I, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगाने पर क्या आएगा? V बराबर IR। ठीक है, क्लियर है क्या बेटा? यानी जितना जितना समानुपाती का मतलब क्या होता है सर? अरे बेटा, जितना ज्यादा वोल्टेज दोगे उतनी ज्यादा धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? यानी विभव जितना होगा धारा भी उतनी बहेगी। समझ में आई ना बात? इसलिए कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं? समानुपाती। देखो तो इन्होंने क्या किया, देखो ये ग्राफ में बताना चाह रहे हैं कि विभवांतर बढ़ाओगे तो बोलो धारा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विभवांतर 1 रखा, धारा 5 है तो 5, कोई बात नहीं। विभवांतर 2 करोगे तो देखो धारा भी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? विभवांतर 3 किया तो धारा भी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? वाई एक्स भी बढ़ रहा है तो एक्स एक्स भी बढ़ रहा है। यानी यही समानुपाती का ग्राफ होता है, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा, जितना कम करोगे कम हो जाएगा। जब ये समान होता है उसे कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं बेटा? समानुपाती। ओम का नियम बोलो, अरे ओम का नियम बोलो। किसी परिपथ में दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सूत्र बोलो, V समानुपाती I, और चिन्ह हटाओ तो V बराबर IR। बोलो याद हो गई क्या? ठीक है, आगे प्रतिरोध क्या होता है? ये जो R लगाया सर, ये R क्या है बेटा? R प्रतिरोध है। क्या है? R प्रतिरोध है, ध्यान रखना है। यानी धारा को आगे बढ़ने से रोकने वाला है, धारा को आगे बढ़ने से रोकने वाला है। और ये जितने भी तुम्हारे सिस्टम है ना, पंखा, लाइट, जो भी है, ये सब प्रतिरोध है। ये धारा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, खुद ही खा रहे हैं, खुद खा के काम भी तो कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी है ये क्या है? प्रतिरोध है। अगर ये नहीं लगाएंगे धारा आगे से आगे बढ़ती जाएगी नहीं जाएगी? जैसे बेटा रावत बाटा में तुम्हारी बिजली बन रही है, वहां से अगर बीच में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए जाए तो तुम्हारे पाती आएगा क्या? नहीं, वो सीधा तार आया है वहां से अपने अपने यहाँ पर आ गया पावर अजमेर, अजमेर से विजयनगर में आ गया। बीच में अगर सारे वही खाने लग जावे तो बेटा अपने पाती आवे क्या? नहीं, वो प्रतिरोध ही है बेटा। वो क्या है? प्रतिरोध, जो कि उसको काम में ले लेते हैं। तो प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको जोड़ने से विद्युत धारा का प्रवाह रुकता है, या जितना भी है रुक जाता है। अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है, ओम ने मान किसका निकाला? आर का। किसका निकाला? आर। यानी आर बराबर क्या होता है? देखो V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। तो R बराबर क्या होगा सर? V बटा I। क्या हो जाएगा? V बटा I। भी गणित लगा दो अपनी, हो गया कि नहीं हो गया? तो यही है, प्रतिरोध किसके बराबर होगा? विभवांतर बटा धारा। ये आ गया वोल्ट बटा एम्पियर, ये आ गया ओम। क्योंकि ओम ने बताया है इसलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। क्या होगा? ओम। और चिन्ह ऐसे लगाना, ये ओम का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? ओम का। ओम का चिन्ह ये नहीं है, ओम का चिन्ह विज्ञान की भाषा में ये है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। क्या है बेटा? ओम। और ध्यान रखना है, ये जो लिखा हुआ है, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध होता है।
विरोध ही कर रहा है। यह चालक का वो गुण है जिसके कारण प्रवाहित होने वाली धारा का क्या होता है, विरोध होता है। तो ओम प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम। और 1 ओम बराबर क्या होगा, तो अपन का देखो प्रतिरोध का जो सूत्र वो क्या होगा, V बटा आई। जब आप बेटा V भी 1 ले लो और धारा भी 1 ले लो तो बेटा 1 R आएगा कि नहीं आएगा, यानी 1 वोल्ट धारा, 1 वोल्ट का विभवांतर और अगर 1 एम्पियर धारा हो जाए तो आपका क्या बनेगा, 1 ओम बनेगा। क्या बनेगा, 1 ओम बनेगा। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। चलो अब आगे क्या लिखा हुआ है, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा, यही तो बात कह रहे हैं अपन, एक एक वाली, ये एक, जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होवे और उनके बिंदुओं पर, उसके बिंदुओं पर 1 वोल्टेज का विभवांतर उत्पन्न हो जाए। क्या कह रहा हूं, किसी भी तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो और अगर उसके तारों के बीच में विभवांतर कितना हो जाए, 1 वोल्ट, तो समझ लेना उसका प्रतिरोध कितना है, 1। क्योंकि विभवांतर 1, धारा 1, तो वोल्टेज V बराबर V बटा आई, यानी 1 बटा 1 बराबर क्या आएगा, 1 R आ जाएगा। यानी 1 ओम बराबर क्या होता है कि जब 1 एम्पियर की धारा परिपथ में 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर देवे तो 1 ओम होगा। कितना ओम होगा, 1 ओम होगा। अब बात करते हैं धारा नियंत्रक यानी कि रोकने वाले। परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसे धारा नियंत्रक कहते हैं, कि ज्यादा ही अगर कोई बिजली खा रहा है उस बिजली को रोक, बिजली खाने वाला ज्यादा कौन है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को कम करने वाला होगा धारा नियंत्रक। कौन होगा बेटा, धारा नियंत्रक। देखो बिजली को खाने वाला कौन सा है, प्रतिरोध, और प्रतिरोध को कम करने वाला कौन है, धारा नियंत्रक, धारा को कंट्रोल करने वाला है। सीधा सा लिखा हुआ है, ठीक है। अब और आपका जो चालक है उस पर कौन कौन सी बातें डिपेंड करती है, ध्यान रखना है। जितना लंबा तार होगा, ध्यान रखना है, वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखो तार अगर इतना लंबा है, तार छोटा है तो बिजली तुरंत पहुंच जाएगी, तार ज्यादा लंबा होगा तो टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। तो प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तार की लंबाई पर। किस पे डिपेंड करता है, जितना लंबा तार होगा उतनी ज्यादा प्रतिरोध होगा, ध्यान रख लेना है। दूसरा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रम पर, अनुप्रस्थ काट का व्युत्क्रम होता है, यानी कि अगर आप ये तार, अगर तार पतला हो, मोटाई इसकी कम हो तो बेटा प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा, और तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ध्यान रखना है अपने को। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, यानी कि अनुप्रस्थ काट का मतलब ये होता है कि टुकड़ा काटेंगे ना गोल गोल तार का, जितना पतला तार होगा उतना ही प्रतिरोध ज्यादा होगा, जितना मोटा तार होगा उतना प्रतिरोध कम होता है। इसलिए तो मोटे मोटे तार में तुम्हारी बिजली आती है ताकि प्रतिरोध कम हो गए, समझ रहे, लेकिन घर में आते तुम्हारे बिजली का बढ़ जाता है। ध्यान रखना है, कभी भी घर में वायरिंग कराओ तो पतले तारों की मत करवाना, ठीक है, मोटा तार वाला लेना, ताकि बिजली तुम जितना, जैसे कि एक बल्ब में लाइन जा रही है तो बल्ब का तो खर्चा आएगा, प्लस वो वहां भी हो रही है, वहां भी काम में आ रही है, कहा, क्योंकि उसका विरोध वहां भी हो रहा है, कहां पे, परिपथ में भी हो रहा है। फिर बात करते हैं तापमान के भी समानुपाती होती है। तापमान बढ़ाने घटाने से प्रतिरोध का मान बढ़ता घटता है, ध्यान रखना। पदार्थ की प्रकृति पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल। लोहे से ज्यादा अच्छी तांबे में चलती है विद्युत, और तांबे से ज्यादा अच्छी किस में चलती है, चांदी में। तो ये 4-5 चीजों पे आपका प्रतिरोध डिपेंड करता है। एक करता है तार की लंबाई पर, एक डिपेंड करता है अनुप्रस्थ काट पर, एक डिपेंड करता है तापमान पर, एक डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है। लंबाई मोटाई, तापमान और पदार्थ की प्रकृति, इन चारों पर आपका जो प्रतिरोध पर वो डिपेंड करेगा। क्लियर बेटा, चलो तो ये यहां तक का मैटर तो आपको आ गया, मैटर कंप्लीट। अब 2 पेज और है, ठीक है बेटा, तो 2 पेज बेटा मैं आपको अभी समझा देता हूं सिस्टम के बाद में, ठीक है, क्लियर।